नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के जुलाई मंथ में जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है सिलेबस को ध्यान में रख करके दिए गए हैं और इन जो है टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को हमेशा मिलते हैं और कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे ही जाते हैं 101%। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के पेपर में और आप कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 20 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है ताकि हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे जो सीटेट के लिए खास आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस जो कि बेसिकली आपको पेड वीडियो में मिलते हैं। पेड जो है टीचर्स जो है आमतौर पे जो है कहते हैं कि मेरी पीडीएफ जो है ले लीजिए या हमसे पेड बैच ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सिर्फ आपको जो है अपना तैयारी करनी है, नोट्स बनाइए। मैं फिर से कहूँगा नोट्स ज़रूर बनाइएगा। कमेंट कीजिएगा आज के आप पेपर में कितने जो है नंबर आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, शेयर कीजिएगा दोस्तों से के साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा और सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन बस जिसने एक बार ये क्वेश्चन को देख लिया या जो इसका कॉन्सेप्ट समझ गया वो इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कर लेगा, कभी गलत नहीं होगा। संख्या दी गई है 1 2 3 4, एक नॉर्मल सी संख्या दी गई है। 3 का जो स्थानिक मान है, इस संख्या का स्थानीय जो मान है और अंकित मान जो है में अंतर देना है। ठीक है, अब देखिए स्थानिक मान का मतलब होता है ये संख्या का स्थान क्या है। तो आप देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब सैकड़े में जो है स्थान पे है तो 300 हो गया। ठीक है, और अंकित मान क्या है, किस नंबर पे है, तो 1 2 और 30, तीसरे नंबर पे है ये अंकित मान तो 3 है। 300 में घटा दीजिए 3 तो 297 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। कितना सिंपल था, लेकिन कई बच्चे जो है इस क्वेश्चंस को नहीं आने की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कोई भी संख्या दी जाए और अगर आपसे स्थानिक मान, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछा जाए या अंकित मान में जो है जोड़ पूछा जाए या गुणा पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, वो आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने कल भी ये क्वेश्चन कराया था, आज फिर से ये करा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एलसीएम और एचसीएफ से संबंध में आपसे क्वेश्चन आपको 101% पूछता है। मैं आपके लिए बेसिक पूरा एक टॉपिक में वीडियो बनाने के इच्छुक हूं, है ना। आप हमें बताइएगा कि एलसीएम और एचसीएफ से संबंध में आपको एक वीडियो चाहिए तो मुझसे आप जो है कमेंट करिएगा। मैं ऐसा एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा कि जीवन में आप कभी एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से। और शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से पढ़ाऊंगा, मतलब कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। लॉन्ग जो है वीडियोस नहीं होंगे मेरे, मतलब लॉन्ग मेथड नहीं होंगे जो आमतौर पे एसएससी के स्टूडेंट्स बच्चे जो है ऐसे मेथड का यूज़ करते हैं। बेसिक से बेसिक पढ़ाऊंगा मैं और बहुत आसानी से आप इन टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि आप जो है ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन। दो संख्याएं दी हुई है, इनका अनुपात है 2:3 और लघुत्तम समापवर्तक 72 है। हमें पता है कि मान लीजिए दो संख्याएं कोई भी हो, ए और बी की जब संख्याएं होती है उसी का जो है एलसीएम होता है 72। यहां पे दो संख्याएं हैं 2x इंटू 3x, तो 6x इजगल टू 72। ये एक तो फॉर्मूला हो गया। तो यहां x की वैल्यू जो है वो 12 है, तो x की वैल्यू तो 12, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 0 60, इसका आंसर है ऑप्शन डी। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। तो गणित जो है किस प्रकृति के अंतर्गत आता है, ये अलंकारिक है, ये तार्किक है, गणित कठिन है या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो देखिए गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, अतार्किक नहीं होती, तार्किक होती है, मूर्त होती है और अमूर्त प्रकृति भी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण मांगती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना व्यक्ति को जरूरत है। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब व्यक्ति अमूर्त रूप से सोचता है। ठीक है,
ये विज्ञान आधारित होती है। विज्ञान के कुछ नियम जो है गणित में काम करते हैं और गणित के कुछ नियम विज्ञान में भी काम करते हैं, तो विज्ञान पर आधारित होती है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल से संबंधित वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इनकी परिधि क्या होती है, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस 100% तैयार करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत सामान्य से क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, 880 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब हमें पता है कि परिधि का क्षेत्रफल क्या होता था, परिधि का जो है फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और 2πr बोल रहा है 880 सेंटीमीटर है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमें निकालना है, रेडियस निकालना है और 880। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 140 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और पाई की वैल्यू मैंने पहले भी बताया 22/7 और आर की वैल्यू 140 है, 140 इंटू 140, तो 7 2 20 हो गया। अगर हम देखें तो 22 इंटू 140 इंटू 70, ठीक है, ये आई आपके पास 70 नहीं 20, ठीक। इस तरीके से अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 616 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर था और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे जो है 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और यहाँ पे एक ज़ीरो और आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 1.16 आंसर हो गया 6.16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। अब 270 डिग्री तो हमको पता है ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है 180 डिग्री है, और इसी घूम करके आएंगे तो 180 डिग्री, 180 में प्लस जो है 90 डिग्री जोड़ लीजिए तो 270 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण है किस चीज़ का है तो हम सभी को अच्छे से याद होना चाहिए इस चीज़ को कि 180 डिग्री से अधिक वाले कोण को हम बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण या कह लीजिए या फिर जो है मतलब प्रतिवर्ती कोण भी कह लीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, 180 से अधिक कोण को बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना सिंपल सा है, केवल बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स बना लीजिए, नोट्स को लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एक सामान्य रूप से देखने को मिलेंगे और ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो आपको वर्ग परिधि से संबंध में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर मैं 5-10 पेपर भी कराया ना तो वर्ग से, आयत से, है ना, इनके जो है त्रिकोणमिति से सब सारे क्वेश्चंस मैं सिंपल वाले जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपको मैं कवर वैसे ही करा दूंगा। तो सारे चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, बस आपको एक नोट्स बनाना है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगर 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जाते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 4 3 12 और 13/4 हो गया ये, और इससे कह रहा है 1/16 kg के जो है पैकेट बनाने, तो 13/4 इंटू 16, तो 4 चौको 16, तो 4 3 12, 4 1 4 1 5, 52। तो यहाँ पे 52 kg के पैकेट्स बनाए जाते हैं, 52 के। अब चाहे 52 का एक पैकेट बना लो, कितने पैकेट बनाए जाएंगे तो 52 बनाए जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो टोटल आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। बहुत समान अच्छा क्वेश्चन था। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मानकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा देखिए किसने दी थी। मैंने आपको कई बार कहा है कि कथन के संबंध में आपको टोटल जितने समय तक मैं आपको पढ़ाऊंगा उतने समय में मैक्सिमम 10-15 कथन आपको करा दूंगा। उन कथनों को आप एक नोट्स के माध्यम से कोने में लिख लीजिए, एग्जाम में बैठने से पहले बस एक याद कर लीजिए, आपको सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और यही चीज़ें होती हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। तो आंसर यहाँ पे किल पैट्रिक होगा, आंसर है ऑप्शन ए।
ठीक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित पर विचार करना है कि 5+3 जो है क्या कितना होता है। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। अब मुक्त रूप से उत्तर क्या होगा इसका, तो 5+3 क्या होता है, तो हम सभी को पता है 9 होता है, 5 3 8 होता है। ठीक है। अब इसका मुक्त रूप से अगर पूछा जाए तो देखिए इसका क्या होगा, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, 5 में क्या जोड़ा जाए कि ताकि 8 प्राप्त हो जाए, या ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका योग ही 8 होता हो। तो आंसर है मुक्त रूप से सी है। यहां मुक्त उत्तर का मतलब होता है जिसमें बच्चों को सोचना पड़े और हर बच्चे का अपना एक अलग आंसर है। देखिए 5 में क्या जोड़ा जाए, 8 हो जाए, तो यहां पे हर बच्चा कहेगा 3 जोड़ा जाए तो ये 8 हो जाए। तो ये जो उत्तर है ये मुक्त उत्तर नहीं है, ये बंद उत्तर वाला प्रश्न हुआ। ठीक है। और 5+3 का योग क्या होता है ये भी बता दिया कि 8 होता है, ये भी बंद है कि हर बच्चे का एक कॉमन है। लेकिन जब आपने पूछा कहा कि दो संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, ऐसी संख्या बताइए, तो कुछ बच्चे 6+2 कहेंगे, कुछ बच्चे 7+1 कहेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे 8+0 कहेंगे, कुछ बच्चे 5+3 कहेंगे, कुछ बच्चे 4+4 कहेंगे, कुछ बच्चे जो है और कोई और अन्य तरीके से जो है चीज़ें बताएंगे। ठीक है। इस तरीके से देखिए कितने आंसर निकलते। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मुक्त उत्तर वाले होते हैं, मतलब सबके उत्तर अलग अलग हों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। बिल्कुल सही है। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 5+3+3+4 की जो है बात करी थी, ये भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक और बालिका समावेशी कोष स्थापित करने का प्रावधान किया है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है प्रॉपर। उस वीडियो को देख करके आप नेप से संबंध में नेशनल जो है एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं मानता है कि गणित में सोचने व तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन ही नहीं करता हो। तो ये एक पढ़ाने की विधि है 10वां, तो बिल्कुल ये एक पढ़ाने की विधि है। अंकित जो है प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो देखिए हल करने के लिए निर्धारित सूत्र बताना ये अच्छा जो है सिद्धांत का, ये मतलब गणित के प्रश्नों को हल करने का अच्छा तरीका नहीं है। उसके बारे में जानना चाहिए, सूत्र याद कराना नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ें गलत होंगी। बाकी इस पाठ्य पुस्तक में पुस्तक सामग्री के लिखने का तरीका होता है और कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप व अभ्यास कराना। ठीक है, तो ये बाकी सभी होंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी गलत होगा, 10वें का बी होगा। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता है। तो गणित में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, आप गणित के बारे में अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए गणनाओं में प्रवीणता होनी चाहिए, या फिर अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की जो है आवश्यकता होती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। मैंने पहले भी कहा था गणित के लिए अमूर्त रूप से सोचना और तर्क करना की क्षमता आनी चाहिए, क्योंकि गणित जो है वैज्ञानिक सोच के दृष्टिकोण को जो है बढ़ावा देती है। और यहाँ तक कि गणित विज्ञान से संबंधित होती है, तो विज्ञान के संदर्भ में भी हम सेम चीज़ यही कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैन हीले के ज्यामिति विवेचन के सिद्धांत के प्रतिपादन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा स्तर जो है विश्लेषण स्तर का उदाहरण होता है। देखिए
आंसर है ऑप्शन ए। सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं। ठीक है, इसमें विश्लेषण करता है बच्चा, एनालिसिस करता है। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? तो डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है इसमें, तो ये है प्रतिवर्ती नियम। ऑप्शन डी। गणित शिक्षण के अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। जब हम गणित जो है का होमवर्क देते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो होमवर्क जो है का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए और पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ही आंसर सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। अबेकस होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अबेकस को हिंदी में कहते हैं गिन तारा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे कहते हैं ओल्डेस्ट कंप्यूटर, जिसका प्रयोग जो है गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। अब वो गणनाएं क्या थी? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसके लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बहुत प्राचीन विधि है, एशिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली विधि है। हालांकि पश्चिम में जो है अमेरिका, लंदन जैसे शहरों में इसका यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन भारत या अन्य जो है आज भी जो है चाइना में अबेकस का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सहायता नहीं करता? तो देखिए, स्थानिक मान की महत्ता को समझने, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने और शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है, ये इस रूप में सहायता नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है? तो संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है, तो 16वें का आंसर है यहाँ पे संकल्पना मानचित्र केवल टीचरों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है, ऑप्शन यहाँ पे सी गलत होगा। नेक्स्ट, संख्या दी गई है 35 और 38 और इनके वर्गों का अंतर होगा। तो देखिए, 35 का वर्ग और 38 का अंतर होगा। हम सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अगर हम इन दोनों को ए प्लस बी कर दे तो 8 5 कितना होता है? 13 73 और गुणे माइनस कर दे तो 5 3 8 3 हो गया, 3 3 9 21 219 आंसर है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी आ गया। ठीक, नेक्स्ट, 5 मित्रों की औसत लड़ाई जो है, औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। मतलब 5 व्यक्ति की औसत जो है सेंटीमीटर है इतनी। ठीक, अब 4 मित्रों की जो लंबाई दी गई है वो कुछ इस प्रकार की दी गई है। तो चारों की जो दोस्तों की जो है लंबाई को जोड़ देंगे एक साथ, तो हमें मिलेगा 601। ठीक, अब 601, अब 5वें मित्र की 4 की लंबाई बताई गई है, 5वें की पूछ रहा है, तो 601 में 750 घटा देंगे तो आंसर आएगा 149। आंसर है ऑप्शन डी। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो शिक्षण अधिगम संदर्भ में हम अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, या विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि छात्रों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, मतलब भ्रांतियों को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, या संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी।
एक गणित के टीचर के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से टीचर को संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। देखिए 20वें का, तो वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। अभिभावकों को परामर्श देना कि वो बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं। आप ट्यूशन पढ़ाने की सलाह देंगे, रटने की सलाह देंगे, अधिक से अधिक बुक उपलब्ध कराने की सलाह देंगे बच्चों को जो है, या फिर उनको जो है उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक जो है ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। तो 20वें का आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया था विज्ञान का संबंध जो है गणित से हो सकता है और गणित का संबंध भी विज्ञान से हो सकता है, क्योंकि दोनों में नियम बहुत है, फॉर्मूला बहुत है, अमूर्त चिंतन आधारित होते हैं। ठीक है। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो जिनको आंख से कम दिखाई पड़ता है उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आंसर है गिन तारा और जियो बोर्ड और कंप्यूटर, इनका प्रयोग होता है। तो आंसर है देखिए ऑप्शन सी। जियो बोर्ड के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं सिखाई जा सकती है। जियो बोर्ड होता क्या है पहले तो ये, तो देखिए एक इस तरीके से बोर्ड है छोटा सा, उसमें बहुत सारी कीलियां जगी होती है, कीली। ठीक। अब हम किसी रबड़ के माध्यम से उन कीलियों को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे रबड़ फंसा देते हैं ऐसे, है ना, यहाँ पे यहाँ से ऐसे इस तरीके से। तो हम इसके माध्यम से एक गणितीय, एक तो ये हस्त कौशल उपकरण माना जाता है, हाथ से किया जाना है, जिसका उपयोग जो है परिधि, क्षेत्रफल, त्रिभुज, इन सब की विशेषताओं को जो है जानने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है क्षेत्रफल और परिमाप, या फिर जो है आंसर है आयतन और क्षेत्रफल। तो आंसर है देखिए 23वें का सी, क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणाएं सिखाई जाती हैं। निम्न में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेत नहीं है। तो गणित में रचनात्मकता का संकेत नहीं है पूछ रहा है, तो विद्यार्थी जो है विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीतियों का उपयोग करते हैं, या फिर विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, या विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। तो देखिए गणित में रचनात्मक का संकेत नहीं है, वो है अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन ये दो चीज़ें हैं। अपसारी का मतलब होता है अपसार करना, है ना, अपना प्रसार करना। ठीक है। और अपसारी का मतलब होता है जैसे अपसारी का क्या हो सकता है, मैं आपको उदाहरण से बताऊं तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछना और उसके उत्तर जो है देने के लिए कहता है, जैसे मुक्त अंत वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसके जैसे मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं का योग 8 है, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये उन सभी संख्याओं के बारे में बात करें, बताएं हमें, तो बच्चा जो है 5-6 जो है उसके आंसर जो है सुझाएगा। तो अपसारी होता है। अभिसारी में क्या होता है, 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 हो जाए। ठीक है। तो ये अभिसारी, यहां पे रचनात्मक संकेत नहीं माना जाता। ऑप्शन यहां पे सी होगा। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। तो गणित में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अधिगम सफलता किस पर, तो ये किस पर निर्भर करती है, तो ये छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य, ये टीचर पर जो है केंद्रित होती है। बहुत सामान्य सा था खैर क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा। 9 किलोग्राम में से 7 ग्राम को घटाने का क्या परिणाम होगा। तो 9 किलोग्राम का मतलब होता है 900 ग्राम, 9000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 9000 ग्राम हो गया। अब यहाँ 7 किलोग्राम
में 7 ग्राम, इतना में घटाने पर तो क्या परिणाम होगा, तो यही देखना है हमें। 3, तो आंसर यहाँ पे 3 3 तो सब में दिया हुआ है, एक में आ गया 9, दूसरे में आ गया 9 और एक आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो 1 kg 993 ग्राम, ठीक है। तो 9 पॉइंट जो है 93 होगा, 9.93। 26वें का आंसर है 1.993, आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है कहलाती है। तो देखिए, अगर ये त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 जो है वो हैं, और एक क्या है मान लीजिए 12, फिर ये 15, ये 18, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो तीनों जो है अलग अलग लंबाई बता रहा है, तो इसका मतलब है कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। अगर समकोण होता तो एक कोण जो है समकोण होता त्रिभुज का, ठीक, 90 डिग्री का। फर्क नहीं पड़ता वो कैसे आता, लेकिन होता। समबाहु में समबाहु मतलब समबाहु मतलब सारी भुजाएं बराबर हो। ए ये भी है, ए ये भी है, ए ये भी है, ठीक है। मतलब 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर, 13 13 13 कर लीजिए। समद्विबाही में 2 भुजाएं की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 भुजाएं जो हैं वो समान होती है, या फिर 2 भुजाएं समान होती है, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए होगा। 2001 के पूर्ववर्ती और 4781 के अनुवर्ती का गुणनफल है। अब ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना चाहिए। तो 2001 के पूर्ववर्ती मतलब 2001 से पहले वाली संख्या 200, और इसके अनुवर्ती मतलब इसके बाद वाली संख्या 4782, ठीक। वो मल्टीप्लिकेशन करता है 4 8 16 15 9564। ऑप्शन यहां पे डी होगा, ठीक। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। तो हम विद्यार्थियों की बात करें और गणित की कक्षा में बात करें, वैयक्तिक भिन्नता की बात करें, तो ये जो है कौन सी तकनीक उपयुक्त नहीं होगी, तो वह है समकक्षी आकलन होगा, योगात्मक आकलन नहीं होगा। क्योंकि योगात्मक आकलन में बच्चे का संपूर्ण प्रदर्शन चेक किया जाता है, संपूर्ण प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो ये जो होता है समग्र होता है, संपूर्ण होता है, ठीक। संपूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन इसी के माध्यम से होता है। आखिरी क्वेश्चन है, अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है। एक अंडे का द्रव्यमान 65 ग्राम है, तो 2 दर्जन अंडे मतलब 12, एक अंडे की बात हो रही, तो यहाँ 12 मतलब 24 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा, 24 × 65, ये है इसका सही। तो 1560 ग्राम, और इसमें से 1000 से डिवाइड कर दो तो 1.560, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक। यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।